बातचीत है। सभी सभा में उपस्थित मित्रों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। कहाँ से सभा शुरू की जाए? कोई बहाना सभा को शुरू करने का? आप आप पूछ रहे हैं। उसने कीर्तन के बारे में जो समझा है मेडिटेशन, तो कीर्तन किसे करना चाहिए बाहर? फुल एनर्जी के साथ या खड़े खड़े? क्या बोले? ओशो ने कीर्तन के बारे में बोला है, तो कीर्तन कैसे करना चाहिए? खड़े खड़े या फुल एनर्जी के साथ कीर्तन कैसे किया जाए? खड़े खड़े वो आ गई समझ में। ओशो जिस कीर्तन की बात कहते हैं और सबसे सरल धर्म में रास्ता है वो कीर्तन ही, सबसे सरल। बस कहां गलती हो जाती है कि हम कीर्तन को समग्र रूप से नहीं कर पाते। उसमें समग्रता होना चाहिए। समग्रता किसी चीज में जब होती है जब हम लपट की तरह हो जाते हैं, एक वेव्स हो जाते हैं हम पूरे। जब कभी कोई जीवन में ऐसा खेल आपके होता है तो आपने वो क्षण देखे होंगे कि आप समग्र हो जाते हैं। कार्य कारण कुछ भी रहे लेकिन आप समग्र हो जाते हैं। और जब कोई आदमी समग्र होता है तो होता नहीं, क्योंकि सारी ओशो की विधियां, कीमिया, क्रिया रह जाए और क्रिया करने वाला खो जाए। और किसी काम को भी आप समग्रता से करेंगे तो ऐसा होता है। क्रिया के साथ जब आप नहीं होते, अकेली क्रिया होती है, तो वो क्रिया अस्तित्व का हिस्सा हो जाती है। आप अस्तित्व से जुड़ जाते हैं, आप अकेले नहीं होते। माने आप व्यक्ति होते ही नहीं, आप समष्टि हो जाते हैं। तो ओशो का बड़ा कीर्तन पे जोर रहा है, बहुत जोर रहा है। और उनने ध्यान की सब विधियों के पीछे कीर्तन रखा था। जब वो स्वयं ध्यान कराते थे तो ध्यान के बाद कीर्तन का संयोग बनाते ही थे, क्योंकि ध्यान लोग करते हैं, एक पहलू है। ध्यान आदमी को बहुत गहरे में समझ देता है। गहरी से गहरी समझ हमें आती है ध्यान से, और जीना आता है कीर्तन से। आप आश्चर्य करें, जो जीना होता है। अब किसी के पास जीने की कला कीर्तन की आ गई हो और समझ आ गई हो ध्यान से, उसके जीवन में सौंदर्य पैदा हो जाता है निश्चित। तो उनका जोर कीर्तन पे बहुत रहा और ध्यान पे भी बहुत रहा। लेकिन बहुत लोगों के लिए सरल विधि कीर्तन है। आप देखो, जब भी कीर्तन में खड़े होते हैं तो आपके बावजूद कुछ आपको होने लगता है जो आपने सोचा ही नहीं होगा
आप बैठे थे तो आपको पता ही नहीं होगा। और जैसे जैसे आप कीर्तन में डूबते हैं, यानी उनका क्या कहना है कि कैसे भी आप लीन हो जाओ, किसी क्रिया में आप जब पूरे तल्लीन हो जाते हैं, टोटल हो जाते हैं, वहां व्यक्ति बचता नहीं। और जहां व्यक्ति नहीं बचता है वहां क्रिया पूरी हो जाती है, बात बिल्कुल पूरी हो जाती है और आप बदल के आते हैं। जब जब भी आप टोटल होंगे आप में बदलाहट आ ही जाएगी, क्योंकि आप अस्तित्व के साथ हो जाते हैं, आप अस्तित्व का हिस्सा हो जाते हैं और अस्तित्व आपको भर देता है। अस्तित्व के पास तो अपार है, हम अस्तित्व के प्रति खुल जाते हैं। कीर्तन एक बहाना है और सबसे अच्छा खुलना सहज रूप से कीर्तन में होता है। तो उनकी विधि कीर्तन की इस तरह से है कि आप लपट होकर कीर्तन में अगर आप समग्र हो जाएं, पूरे डूब जाएं। इतने कुनकुने लोग होते हैं कीर्तन में, हाथ पैर भी ढंग से नहीं हिल रहे होते हैं। तो अब कीर्तन भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, ना तो ध्यान में टोटल होते हैं और ना कीर्तन में टोटल होते हैं। तो टोटल होने का सारा खेल है। अगर आप समग्र हो गए तो आपकी विधि पूरी हो गई और आप अस्तित्व के साथ एक हो गए। ख्याल में आ रही है आपको बात? करके देखना, जब तक बचे हो जब तक नाचते रहना, जब तक बचे हो। ऐसा लगे कि आप बचे हो तो नाच पूरा नहीं होगा, और नाच में जब तुरा आएगी तो आप नहीं बचोगे, आपको लगेगा आपके बावजूद कुछ हो। कुछ लोग आप आश्चर्य करोगे, सूफी परंपरा में गोल गोल घूमते हैं, जबरदस्त गोल गोल घूमते हैं, इतनी तुरा से घूमते हैं कि धरती का जो ग्रेविटेशन है वो उन पर काम नहीं कर रहा। वो ऐसा लगता है कि हवा में कर रहे हैं, उनके पैर जमीन पर नहीं होते, दिखाई देते हैं लेकिन होते नहीं हैं। वो इतने हल्के हो जाते हैं, इतने हल्के हो जाते हैं, ऐसा लगता है उनको जैसे वो है ही नहीं, बिल्कुल हवा हो गए। और सूफियों में कीर्तन के माध्यम से बहुत लोगों को धर्म की अनुभूति हुई है। तो कीर्तन की तो बड़ी महिमा है, इसलिए चाहे पहले करो बाद में करो, किसी बातचीत के पहले करो बातचीत के बाद में करो, लेकिन कीर्तन होना जरूरी है, ऐसा हमारा अनुभव है। और हमारे यहां जो होता रहता है थोड़ा सा, सबसे ज्यादा मजे में लोग आते हैं जिस दिन कीर्तन होता है, बहुत मस्ती हो जाती है। अभी वो उर्मिला बहन का वो था जन्मदिन, बहाना था, इतनी खुश थी, बहुत खुश थी, तो इसकी पूरी तपस्या काम आ गई उस दिन। इतना जबरदस्त वातावरण बना था कि जैसे वो सब में फैल गए, कीर्तन के माध्यम से खुल गए लोग, देसी विदेशी सब नाच रहे थे। और किसी का कोई वैसा प्रश्न हो? अपन सब गपशप कर रहे हैं। कोई निर्णय लेना हो तो अंतर्वाणी से कोई निर्णय लेना हो, अंतर्वाणी से अगर कोई निर्णय लेना हो, अंतर्वाणी का तो अंतर्वाणी कैसे सुने कि यही अंतर्वाणी है? ये पता लगाना, मतलब कैसे पता लगे, कैसे पता लगे कि ये अंतर्वाणी है, मन का खेल है। देखो वैसे परम नियम है वो तो ऐसा है कि इस जगत में, आपके जीवन में जो भी घटना अस्तित्व में आती है
अस्तित्व में, वो घटना अंतर्वाणी से अस्तित्व में आती है। और जो हमारी सोच, विचार, समझ अस्तित्व में नहीं आ पाती, उसे मन का खेल मानना चाहिए। समझने के लिए कह रहा हूं, इस जगत में जो भी चीज अस्तित्व में आ जाती है, हो जाती है, उसे आप ऐसा मानना चाहिए। अंतर्वाणी और सनातन एक ही बात है। ये जो जगत है, ये एक सनातन नियम से चल रहा है, एक शाश्वत नियम उसको चला रहा है। हम सब शाश्वत नियम से चल रहे हैं। बीच में हमारे एक मन है जो द्वंद्व पैदा करता है, मन। लेकिन मन की सोची कोई भी बात अस्तित्व में आती ही नहीं, वो भूल भुलैया, वो पूरा का पूरा ड्रामा जो घटता है वो सनातन की मर्जी से हो जाता है। जैसे हम और आप यहां बैठे, ये सनातन नियम के अंतर्गत है। इस मूवमेंट में, सनातन नियम में, ये हम सब लोग इकट्ठे हो गए। ये किसी का विचार, भाव, बहाना, लेकिन ये शाश्वत नियम में हो गया। फिर मुझे थोड़ा सा लेट आना हुआ, वो भी उसी नियम में। आप आश्चर्य करें। तो अगर आप जीवन को इस तरह से जिए कि जो हो रहा है, जो हो रहा है वो सनातन नियम से हो रहा है, और जो नहीं हो रहा है वो मन का खेल। और प्रकृति बहुत करुणापूर्ण है। अगर सच में जो आप सोचते हो वही हो जाए सब कुछ, तो आपकी जिंदगी नरक हो जाएगी। क्योंकि आपको पता नहीं है आप कैसे सोचते हैं। अगर एक डायरी बना लो पूरी, जो आप सोचते हो सच में वो हो जाए, वो तो प्रकृति होने नहीं देती, जो उसकी करुणा, ये आपकी चलने ही नहीं देती। आप तो पता नहीं कौन कौन से उपद्रव करना चाहते हैं, लेकिन प्रकृति जो है तुम्हारी अंतर्वाणी के बाहर जाती नहीं। वो वही करती है जो सच में तुम्हारे भीतर की बात है। तुम्हें जरूरत है, ऐसा भी कहें, तुम्हारी जो जरूरत है उसके हिसाब से प्रकृति। अब हम इतना दिमाग लगा के दिमाग खराब करते रहते हैं और ऊर्जा खराब करते हैं। अगर ये सनातन नियम का थोड़ा सा बोध हो जाए तो आप देखो हमारी ऊर्जा कितनी बचती है। क्योंकि जगत तो चल रहा है जगत के हिसाब से, ये संसार तो सनातन से चल रहा है, जगत के हिसाब से चल रहा है। ऐसे समझो कि उसकी मर्जी से चल रहा है। आप यहां बैठे हो, मैं यहां बैठे हूं, ये उसकी मर्जी है। उसकी मर्जी से हम बैठे हैं और बातें कर रहे हैं। जगत तो कुछ ऐसे चल रहा है। अब जो नहीं हुआ है उसके बारे में जो सोच विचार है, जो ड्रामा है, जो प्रकृति ने एक जाल फेंका है, वो हमारा मानसिक रोग है। रोग, उस रोग से हमारी इतनी एनर्जी खराब होती है कि हम जी तो सत्य को रहे हैं। मजा देखिए, बिना सत्य के तो आप जी ही नहीं सकते। आप जी तो सत्य को रहे हैं और अनुभव झूठ को कर रहे हैं। अनुभव झूठ का चल रहा। अब झूठ का यूं चल रहा कि वो इतनी ऊर्जा खा जाता है कि सत्य को जीने का मजा ही नहीं आ पाता। तो ये सूत्र अगर समझ में आ जाए कि जगत पूरा का पूरा हमारे साथ या इनके साथ या इनके साथ गजब का खेल कर रहा है, गजब के नियम से बंधा हुआ है सबके, यानी आपको इतना आश्वस्त होकर जीना है संसार में, इतना आश्वस्त होकर जीना। ये फार्मूला धीरे धीरे पकड़ में आता है। कैसे आता है? जैसे अंतर्वाणी है आपकी। अब अंतर्वाणी पर कमेंट करना बंद कर दो, धैर्य से बैठ जाओ, धैर्य से, कमेंट नहीं।
अगर वो धैर्य में बैठने में टिकी रही तो अंतर्वाणी, और नहीं टिक पाई तो मन का खेल। आप जब भी कोई ऐसा लगे कि आपकी अंतर्वाणी से कुछ हो रहा है तो आप चुप हो जाओ, एक 10 मिनट के लिए आंख बंद कर लो और चुप हो जाओ। आप तमाशा देखो, बहुत बढ़िया खेल होता है। 10 मिनट में या तो वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये मन बहुत दूर तक जाता है। ये खुद कह देता है कि अंतर्वाणी, ये मन कहता है कि मैं ही अंतर्वाणी, और होता होता कुछ नहीं, वो थक थका के लौटता। तो आप आंख बंद करके बैठेंगे 10 मिनट के लिए, तो वो विचार आपका जो उठा था, अगर सत्य है तो प्रगाढ़ होगा, और झूठ है तो डूब जाएगा। तो आपकी बहुत ऊर्जा बच जाएगी। आप जो इधर उधर की भटकन कर रहे थे वो पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। ऐसा आजमा के देखना। और इस नियम के अंतर्गत आपकी सोच को कायम रखना कि अस्तित्व में जो घट रहा है, जो हो रहा है, वो सनातन नियम के बाहर हो ही नहीं सकता। बड़ा खेल है, उसके बाहर हम कैसे जा सकते हैं? आप किसी गर्भ में हैं, गर्भ में आप कुछ भी हाथ पैर फेंकते रहो, लेकिन गर्भ की प्रक्रिया तो गर्भ के साथ ही होगी। अब आप गर्भ में हैं तो 9 महीना में पूरे होने वाले हैं आप, ऐसी प्रकृति की व्यवस्था है। और गर्भ में आप कॉन्शियस हो जाएं कि हम तो 3 दिन में ही पैदा होना चाहते हैं, तो आप उपद्रव करोगे कि नहीं? आप कितने उपद्रव हो जाएंगे? हाथ पैर फेंकोगे कि 3 महीना में आपको पूरा होना, 3 दिन में पूरा होना, मन तो ऐसा कहता है। अगर आपका बोध गर्भ में भी काम करता होता, अच्छा है कि करता नहीं, वहां विचार नहीं होते हैं, बस सिर्फ अस्तित्व की प्रक्रिया होती है। और अस्तित्व की प्रक्रिया इतनी सुनियोजित ढंग से होती है। इससे आप समझो कि आपके कान जहां लगना चाहिए वहीं लगे हैं, आंखें यहां होना चाहिए, अरे भाई इधर भी हो जाती। लेकिन देखो आप करिश्मा, अब करिश्मा देखो जी कैसे हो रहा है। बच्चा पैदा होता है, उससे बहुत सीखा जा सकता है। ये जो जन्म की प्रक्रिया है, इससे बहुत सीखा जा सकता है कि आखिर ये रहस्य क्या, ये हो कैसे जाता है। तो कोई सत्ता तो है यार जो संभाले हुए है ना। अब हम एक तो गर्भ में वहां थे, अब एक गर्भ में यहां आ गए। जब आप जन्म की प्रक्रिया में थे तो प्रकृति के गर्भ में थे। अब जब आपका जन्म हो गया तो आप परमात्मा के गर्भ में, आप हमेशा परमात्मा के गर्भ में रहते। अब गर्भ में आप क्या कर लोगे? सिर्फ क्या हो गया कि आपको बुद्धि आ गई है, यहां एक समझ आ गई है, चेतना आ गई है आपके भीतर, जो चीजों को आप समझ पाते हैं। वहां चेतना नहीं थी, वहां समझने का कोई उपाय नहीं था। तो इधर जो है बुद्धि हाथ पर फेंकती रहती, लेकिन हो तो गर्भ में ही। तो जो झूठे हाथ पैर फेंक के हम एनर्जी को खराब करते हैं, हमारी शक्ति को खराब करते हैं, वो हमें समझ से, जो ध्यान से आती है समझ। ध्यान क्या करता है कि यही नियम समझाता है। अगर ध्यान करते 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 आपका थोड़ा सा विवेक जाग गया तो आपको ये सत्य समझ में आ जाएगा, बड़ा मजा आएगा। अब आप किसी चीज के पीछे नहीं पड़ोगे, न एनलाइटनमेंट के, न इसके, न उसके, किसी चीज के, क्योंकि चीजें गर्भ में बन रही हैं। एनलाइटनमेंट भी गर्भ की प्रक्रिया है। जब पूरे हो जाओगे 9 महीने का, जन्म जाओ, खेल हो जाएगा आपका। इतने हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं, आप राजी होकर जियो। सूत्र ये कहता है कि आदमी जैसा है, जो भी है, वो अपने से राजी हो जाए, क्योंकि गैर राजी होकर सिवा थकान के और कुछ हाथ नहीं लगेगा, और राजी होकर ठीक उसी घटना में मजा आने लगेगा।
गैर राजी होकर आप ऊर्जा को बिखराते हैं, उसको जी नहीं पाते। हमें कहीं से कुछ करना नहीं है, हमारी जो ऊर्जा है उसका वेस्टेज ना हो, बर्बाद ना हो वो ऊर्जा, वो हमारे साथ बनी रहे तो हम कुछ और तरह से जीने लगे, बिल्कुल नहीं थकेंगे, बड़े मजे में रहेंगे, हमेशा मजे में रहेंगे। क्योंकि आप इतने पूरे हो, स्वीकार भाव से जीना शुरू करो और सारे सूत्र भी आपको हाथ लगने लगे तो अंतर्वाणी आपको बहुत अच्छे से सुनाई देने लगेगी, फिर इतनी स्पष्ट हो जाएगी कि आपको घटना के पहले घटना का पता हो जाएगा कि ये घटने वाला है। आप उसके बाहर से खड़े होकर देखो तो घटना फिर कोई भी घट रही हो, आपके बावजूद घट रही है तो देखोगे ही, और क्या करो, साक्षी रहो और क्या करो, कर तो कुछ सकते नहीं, घट रही है बस। क्योंकि इस जगत में सब कुछ हो रहा है, सारा जगत होने से बना हुआ है। आप देखो पेड़ों में हो रहा है, पशुओं में हो रहा है, पक्षियों में हो रहा है, सब में हो रहा है। ये जगत पूरा बीइंग में है, डूइंग में नहीं है, बीइंग में, होने में है। तो हम फिर एक सूत्र बताते हैं कि राजी होकर अपने होने में जीने की कला सीख लो। राजी रहो अपने से और ज्यादा से ज्यादा अपने होने को जीने लो, तो आप गर्व के बहुत करीब अनुभव करेंगे। आप ऐसा लगेगा जैसे आप में सुरक्षा कवच लगा, और ये सुरक्षा कवच न लगा हो तो देखो ये दुनिया इतना उपद्रव है, हजारों गाड़ियां चल रही हैं, ये मरने में देर लगती है कि मिटने में, हजार उपाय हैं उसके, हजार, लेकिन आपके ऊपर कोई घेरा बना हुआ है। अस्तित्व आपको उतने दिन तक रखना चाहता है क्योंकि अस्तित्व सबके साथ खेल रहा है, आपके साथ भी खेल रहा है, सभी के साथ खेल रहा है। उसका खेल जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक आप रहोगे, कहीं नहीं जा सकते हो। खेल तो वो रहा, हमें लग रहा हम खेल रहे हैं। ये जो जगत बनाया उसने खेल के लिए बनाया। अब लोग पूछते हैं कि परमात्मा क्या जरूरत पड़ी, ये संसार क्यों बनाया? देखो, खेलना तो हर कोई चीज चाहती है, और खेलने के लिए दो चाहिए, तो परमात्मा ही एक से दो हो गया और दूसरे रूप से खुद खेल रहा। अब रूप जो है ना, सेल्फ कॉन्शियस हो गया कोई अलग तरह से, व्यक्ति की तरह से, पति की तरह से, पता नहीं कौन कौन सी तरह से कॉन्शियस होता चला जाता है और फिर पीड़ा भोगता है। देखो, पति होने में जब तुम कॉन्शियस हुए, अंदाज लगाओ वहां से पीड़ाएं शुरू हो गई कि नहीं? वहीं से शुरू हुई। अगर आप इसमें कॉन्शियस नहीं होते और ऐसे थे, तब दुनिया कितनी अच्छी लगती थी, सब खुले थे क्योंकि पति थे ही नहीं, तो कितना अच्छा लगता था। और ये पति होने वाला जो भूत हमारे भीतर घुसा, इसने जिंदगी को हमारी को थोड़ा सा गड़बड़ कर, क्योंकि आपकी चेतना उसके इर्द गिर्द होने लगी। अब पति को संभाल रहे हो आप। हम क्या करते हैं, पत्नी के सामने पति को संभालने का आयोजन करते रहते हैं, ऐसा ही वो करती है सारा। अब इतना एक झूठ तुम्हारा पति होना, फिर उसे संभालना कि मेरी प्रेस्टेज है, मेरा ये है, मेरा वो है, ये इतनी फालतू की बातें हैं जिसके कारण हम अपनी एनर्जी खराब करते हैं। वो नियम आप मान लो अस्तित्व वाला, तो फिर आप अस्तित्व से प्रेम कर रहे हैं, पत्नी से नहीं, फिर अस्तित्व से प्रेम कर रहे हैं। आप भी अस्तित्व हो और पत्नी भी अस्तित्व है, तो पत्नी सब कहने के लिए, लेकिन वो अस्तित्व है। और प्रेम अस्तित्व से हो सकता है, व्यक्ति से नहीं। व्यक्ति प्रेम इतना बड़ा है, इतना बड़ा है प्रेम, परमात्मा जैसा है। और प्रेम क्या अकेले व्यक्ति से सीमित रह सकता है? जब तक कोई व्यक्ति अस्तित्व की तरह ना होने लगे, तब तक आपका प्रेम नहीं घटता। आप भी अस्तित्व की तरह होने लगे, तब तक आपका प्रेम नहीं घटता। आप भी अस्तित्व की तरह होने लगे, तब तक आपका प्रेम नहीं घटता। आप भी अस्तित्व की तरह होने लगे, तब तक आपका प्रेम नहीं घटता। आप भी अस्तित्व की तरह होने लगे, तब तक आपका प्रेम नहीं घटता। आप भी अस्तित्व की तरह होने लगे, तब तक आपका प्रेम नहीं घटता। आप भी अस्तित्व की तरह होने लगे, तब तक आपका प्रेम नहीं घटता। आप भी अस्तित्व की तरह होने लगे, तब तक आपका प्रेम नहीं घटता। आप भी अस्तित्व की तरह होने लगे, तब तक आपका प्रेम नहीं घटता। आप भी अस्तित्व की तरह होने लगे, तब तक आपका प्रेम नहीं घटता। आप भी अस्तित्व की तरह होने लगे, तब तक आपका प्रेम नहीं घटता। आप भी अस्तित्व की तरह होने लगे, तब तक आपका प्रेम नहीं घटता। आप भी अस्तित्व की तरह होने लगे, तब तक आपका प्रेम नहीं घटता। आप भी अस्तित्व की तरह होने लगे, तब तक आपका प्रेम नहीं घटता। आप
तो आपको सबसे प्रेम हट जाएगा। सब तरफ आपको व्यक्ति नहीं दिखेंगे, अस्तित्व दिखेगा। आप अस्तित्व को देखेंगे सब तरफ, व्यक्ति गायब रहेगा। और अस्तित्व का तो बड़ा खेल, शायद अस्तित्व शब्द से आप समझ रहे हो मैं क्या इशारा करता हूं। तो उस तरह से जिए और अंतर्वाणी को फिर सुनिए जरा ढंग से। तो अंतर्वाणी को सुन ले। एक प्रश्न और है। अच्छा, अब भी बचा है प्रश्न? किसको बचा है भाई मेरे? क्योंकि अंतर्वाणी सुन ली और बाद में उसके ऊपर जो कर्म करना है तो वो साहस हो गया। तो वो साहस वही साहस है। क्या बोले? अंतर हाँ, जोर से, थोड़े कानों में कमजोरी है। तो अंतर्वाणी हमने सुन ली और अंतर्वाणी सुनने के बाद अगर हम लोग ध्यान करते हैं तो ध्यान के अंदर एक निष्क्रिय भाव हो जाता है। निष्क्रिय भाव? हाँ। बाद में कर्म करना आता है तो डिसीजन लेने में अंतर्वाणी की सुननी पड़ती है। तो वो जो अंतर्वाणी होगी वो समाज के नियम के विरुद्ध होगी या कुछ भी होगी तो वो करना साहस होगा, तो वो साहस कहलाया जाएगा। मैं समझा नहीं, आखिरी में क्या बोले? समाज में क्या हो गया? समाज के विरुद्ध हो जाएगा। अंदर की बात एकदम। हाँ बोलिए। अगर मैं अंतर्वाणी सुन रहा हूँ, अंतर्वाणी सुनने के बाद जो कर्म करने का मन हुआ और वो समाज के विरुद्ध होगा तो वो करने के लिए साहस करना पड़ेगा। करना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा। अगर सच में जरूरत है तो हो जाएगा। ये करने की जो बात है ना, यही दुखदाई। तो वहां पर ही चॉइस करने के लिए अंतर्वाणी सुननी चाहिए। वही तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो सनातन के हिसाब से है वो हो जाएगा, और सनातन के हिसाब से नहीं है वो होएगा ही नहीं, वो घटना घटेगी नहीं। थोड़ी बड़ी बात है, समझ में नहीं आ रही। और दूसरी बात, आप समाज की और इसकी उसकी बात, सारा खेल अस्तित्व का, समाज है कहां? उसे तोड़ के क्यों देख रहे? अब ये मन का खेल है, तोड़ के देख, क्योंकि देखने में ही भूल हो रही है, तो ये मन का खेल है। और फिर उधर तुम कर्म कर भी दो, देखो मैं बताऊं, कर भी दो, कर्म हो भी गया, लेकिन कुछ परिणाम नहीं आने वाले। कैसे कर्म करते हो? मैं बहुत एक परम सूत्र कहता हूं बहुत पहले से लोगों को, वो ये है कि आप या मैं या कोई भी इस जगत में, कड़वा है थोड़ा मेरा ये सूत्र, लेकिन बिल्कुल सत्य के करीब। सत्य ये है, बहुत गहराई से, आप बहुत गहराई से अपने अंतर मन में खड़े होकर इसको अगर समझेंगे तो ख्याल में आएगा कि उपनिषद ऐसा कहते हैं कि संसार में आप किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते, आप कर नहीं सकते हैं, होता है वो अलग बात, आप कर नहीं सकते। आप जो भी करेंगे, जो भी आपके सुख के लिए करेंगे, आप दूसरे के लिए करेंगे, ऐसा समझ के आपका अहंकार पोषित होता है। अहंकार का जन्म कहां से होता है? जो हम अहंकार की बात करते रहते, तो अहंकार की जो रीढ़ है वो कहां से होती है? बड़ी झूठ से इसकी रीढ़ खड़ी होती है। अहंकार के हमें विज्ञान को थोड़ा सा समझना कि हम करते तो हैं हमारे सुख के लिए, हमारी खुशी के लिए, और कहते हैं कि इनकी खुशी के लिए किया। अब इनकी खुशी के लिए किया है आपने, तो आपको इनसे अपेक्षा हो गई, क्योंकि इनकी खुशी के लिए किया आपने। अब वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो आपको तकलीफ हो गई कि नहीं? तो गलती कहां हुई? आपने उनको कुछ किया ही नहीं था, ये भ्रम था आपका। अगर किया होता, सच में तुमसे हुआ होता,
तो अपेक्षा नहीं होती, और अपेक्षा नहीं होती तो पीड़ा नहीं होती। अगर अपेक्षा नहीं है तो हम कहीं दुखी हो सकते संसार में। तो सूत्र जो कहता है कि हम किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जिस ढंग का अस्तित्व बना है, जिस ढंग का हमें लगता है कि हम इसको करते हैं, बच्चों को करते हैं, पत्नी को करते हैं, पड़ोसियों को करते हैं, ये सारा का सारा अहंकार का ड्रामा पूरा। अगर आप ऐसा समझते और अगर ऐसा होता है तो अस्तित्व का खेल। बात समझना भाई, अगर ऐसा होता है आपके बावजूद, जो भी होता है आपके बावजूद होता है, तब तो मानो कि अस्तित्व का खेल है, तो वहां अपेक्षा नहीं होगी। और अगर आप कह रहे हो कि आप करते हो तो अहंकार का जन्म हो गया, तो वो करना जो है ना विषादपूर्ण हो गया। जो क्रिया घटी उससे आपको एक विषाद में ले गई वो क्रिया, कि आपके अंदर अहंकार जो है ना वो पैदा हुआ। अहंकार ऐसे ही पैदा होता है, झूठ से पैदा होता है, क्योंकि ये बिल्कुल झूठी बात। अब ये तो एक पहलू हो गया कि आप किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते। ये बात बहुत गहरे से आत्मा से अगर आप ईमानदारी से अभी देखो तो आपने सच में किसी के लिए कुछ किया है या आपके सुख के लिए किया? चाहे बेटे को किया हो, चाहे पत्नी को किया हो, चाहे परिवार को किया, जिस चीज में आपके अहंकार को सुख मिलता है, समझना बात, आपके अहंकार को जिस चीज में सुख मिलता है आप वो करते हैं। और आपके अहंकार को सुख न मिले तो आप कुछ नहीं करें, हाथ नहीं लगाएं, चाहे कितने प्रेमी कोई भी हो। सुख मिलना चाहिए आपके अहंकार को, तो ही आप करेंगे, क्योंकि करने की प्रक्रिया अहंकार से प्रेरित होती है। अब यह सत्य आपकी समझ में आ गया कि अहंकार के लिए ही ऐसा होता है, मैं कर नहीं सकता। अगर मुझे ये बोध है कि मैं कर रहा हूं तो ठीक अहंकार के पोषण के लिए कर रहा हूं, मेरे अहंकार का पोषण होता, मुझे खुशी मिलती। जैसे देखो, आप अपनी पत्नी के लिए कुछ अच्छा उपहार लाए, अच्छा उपहार, वो खुश हुई, समझना, खुश हुई। आपको क्या हुआ उसे खुशी देखकर? मजा आया कि? और जब उसने वो उपहार खोला और उसके अनुरूप नहीं था तो उसने ये कहा कि ये क्या उठा लाए? फिर क्या हुआ? दुख हुआ? बिल्कुल दुख होगा, क्यों नहीं होगा? वो ये कहेगी कि कचरा क्या उठा लाए, तो फिर जो है आपको तकलीफ हो जाएगी। तो मेरा विज्ञान जो है वो बता रहा है। तो ये मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा नियम नहीं, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाते, संसार में कोई नहीं कर पाता, ये नियम ही नहीं। अब ये जब नियम समझ में आ जाए कि मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता हूं तो दूसरा भी मुझे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो नियम है कि दूसरा मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो नियम में ही नहीं कि दूसरा कुछ करे, होता है वो अलग। तो अब आपका अहंकार और आपकी पीड़ा कहां जाएगी? क्योंकि दूसरा आपके लिए कुछ कर नहीं सकता है, तो दूसरे से अपेक्षा नहीं रही, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता है, और उपेक्षा भी नहीं रही, तो विज्ञान समझ में आ गया। फिर आपकी क्या स्थिति होगी जब दूसरा हमको कुछ नहीं कर सकता है और हम किसी को कुछ नहीं कर सकते हैं? होता है वो अलग बात, लेकिन हम जानकर नहीं कर सकते, मतलब इसका मजा लेने नहीं कर सकते। अहंकार जो मजा लेता है, फिर दूसरा भी आपको जो भी करता है वो उसके सुख के लिए करता है। ऐसा उपनिषद के ऋषि कहते हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा है। उनकी पत्नी से उन्होंने कहा कि अब समय हो गया है, बहुत सटपट थी उनके पास, 2 पत्नियां थीं याज्ञवल्क्य ऋषि, एक मैत्रेयी और एक कैकेयी। तो उन्होंने कहा कि ये सटपट का बंटवारा हो जाना चाहिए और मैं तो अब जा रहा हूं और मुझे अब इसमें कुछ रस नहीं।
तो जो कैकेयी थी वो कहने लगी, मेरा हिसाब किताब कर जाओ, चले जाओ, ये साम्राज्य जो है ना मेरे हवाले कर जाओ आधा और चले जाओ। तो हाँ बिल्कुल, मैं तो कह ही रहा हूं कि कर लो आप। फिर उन्होंने मैत्रेयी से पूछा। मैत्रेयी कहने लगी कि जब आपको सारे जीवन इसमें कुछ नहीं मिला तो ये उपद्रव मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? जब सारे जीवन आप जिए और अपार संपत्ति आपने इकट्ठी करी और अच्छे अच्छों को आपने हरा दिया, ऐसे विद्वान हैं आप, क्योंकि याज्ञवल्क्य बहुत विद्वान थे, किसी को भी हरा देते शास्त्रार्थ। जब ये सारे खेल में आपको नहीं अच्छा लगा तो मुझे जो उपद्रव क्यों छोड़ के जाते? तो वो कहने लगी कि मैं भी साथ चलूंगी। फिर याज्ञवल्क्य ने ये सूत्र कहे कि देखो, मैंने ऐसा किया कि सिर्फ भ्रमणा है। मैंने जो किया मेरे अहंकार के पोषण के लिए किया, तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। लाखों कमाओ, करोड़ों कमाओ, सब अहंकार के पोषण के लिए किया। कहो कि बच्चों कर रहे हैं, कहो कि जैसे देखो, मैं दूसरा उदाहरण दूं कि आपका बेटा आपने पढ़ाया लिखाया, पढ़ लिख गया, बड़ा हो गया, नौकरी पर लग गया। आपने बड़ी मेहनत करी, लोन ले लेके पैसे लगाए और पढ़ाया। फिर उसकी शादी हो गई, वो भी बाप बन गया। अब वो बाप जब बन गया तो उसने आपकी तरफ ध्यान देना कब बढ़ दिया? पत्नी की तरफ ज्यादा देगा, बच्चे की तरफ ज्यादा ध्यान देगा। और जब बिल्कुल ही ध्यान नहीं देगा तो आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा कैसा? आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। आप क्या कहोगे कि मैंने सारी जिंदगी तेरे को लगा दी दाव पे, कर्ज ले लेके, और तू मुझे बाप ही नहीं समझ रहा ठीक से। क्योंकि मजा क्या था कि बेटा जब तक बाप होने का मजा दे रहा था, उसने किया कुछ नहीं है बेचारे, बाप होने का मजा देना बंद कर दिया। जब तक वो बाप होने का मजा दे रहा था बहुत अच्छा लगता था, आप सब कुछ कर रहे थे उसके लिए, तो बाप होने के मजे के लिए कर रहे थे। समझ रहे मेरी बात? बाप होने का, क्योंकि बाप होना अहंकार है, बाप होना अहंकार, अहंकार के लिए आप कर रहे थे सब कुछ, और ऐसा मान रहे थे कि इसके लिए कर रहे हैं। उसने ध्यान देना बंद कर दिया और बात बदल गई। आपको जो लगा मेरी जिंदगी मैंने पूरी दाव पर लगा दी, और ये देखता तक नहीं है मुझे ठीक से, 2 मिनट नहीं है इसके मेरे पास बैठने। ऐसा घरों में होता है। अभी शायद आपकी उम्र में आगे जाते हो, लेकिन ऐसा होता है। नहीं होता। नियम ये है कि वो बाप बन गया तो उसे बाप होने का मजा आने लगा। अब बेटे होने की बात तो खत्म, जिसे बाप होने का मजा आने लगा वो यार बाप होने का मजा नहीं दिला पाएगा, वो बात खत्म हो जाएगी कि नहीं? तो आपको पीड़ा हो। तो मेरा निवेदन सबसे क्या है कि किसी से कोई अपेक्षा मत करो, अपेक्षा मत करो। इस जगत में कोई किसी के लिए सुखी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता है, कोई उपाय नहीं है। क्योंकि सुख जो है तुम्हारा स्वभाव है, कोई कैसे सुखी कर सकता है? सुख तुम्हारा स्वभाव तुमसे निकलता, तो ऐसा लगता है तुम हमें सुखी करो, हम तुम्हें सुखी करें, ये नियम ही नहीं है सुखी करने। हाँ, होता हो तुमसे, तुम ओवर खिलो और तुमसे कोई सुखी हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन इस तरह से तो नहीं हो पाए। तो जो समाज है, जो दुनिया है, ये एक झूठ के ढर्रे को जीती है। अगर ये सच को जीती है तो दुखी क्यों है? घर में दुख क्यों है लोगों के? अगर जैसा वो मानते हैं कि हम जिस नियम को जीते हैं वही सत्य है, तो फिर दुख नहीं होना चाहिए, आनंद होना चाहिए।
होना चाहिए कि नहीं? लेकिन जीवन में तो दुख है, सभी लोगों के जीवन में दुख फंसा हुआ है, क्योंकि जिस नियम को वो मान रहे हैं वो नियम सत्य नहीं है। और सत्य और सुख लगा हुआ है। अगर आप सत्य के साथ हैं तो आप सुखी, आपको दुखी कोई नहीं कर सकता, कोई उपाय नहीं, क्योंकि आप किसी के साथ हैं ही नहीं, तो दुखी कैसे करेगा कोई? आप सत्य के साथ हैं और सत्य का स्वभाव सुखी है। तो ये बात घूम फिर कर वहीं आ गई कि नहीं? बिल्कुल अपने ऊपर ही आ गई। तो हम जितना ज्यादा अपने को संभालें, जितना ज्यादा, और आपके मौज में कोई काम किसी के लिए आप करें, आपकी मौज करें, उससे अपेक्षा नहीं। दो तरह की बातें, एक तो मुझे इनसे रिस्पॉन्स मिले तो मैं सुखी हूं, एक मुझे करने में मजा आए, खुद को, समझ रहे? आपको करने में मजा आए कि मेरी पत्नी सुखी रहे, आपको करने में मजा आए, दिखाने में नहीं, जताने में नहीं। और वो कुछ भी कहे, लेकिन आपने तो आपका खेल किया, समझ रहे? आप फिर संसार को इस तरह से जियो। संसार बहुत सुंदर है। इस फार्मूले से जो लोग जीते हैं वो अपेक्षा शून्य होते हैं दूसरे से। अब जब आप इतने ओवरफ्लो, आप पे इतना पैसा है और 10 रुपये आपने दान कर दिए, तो वो आपकी खुशी होगी, बिल्कुल खुशी होगी। आप 10 रुपया दोगे तो देने का मजा लो। ये मत देखो कि मैंने इसको इतने दिन से दे रहा हूं और इसका रिस्पॉन्स क्या है। तो सामने वाले की 2 रुपया देख के भी आंखें देख लेते हैं कि नमस्कार करे कि नहीं, तो सारा मामला उलझता है। तो आप देने का मजा अगर लेते, सुख देने का मजा, सुख लेने का नहीं। अगर सुख लिया तो अहंकार बनेगा, सुख लिया कुछ कर करा के उपद्रव, और सुख ले लिया किसी को राजी करके, तो अहंकार ही बनने वाला है। और सुख देने की बात अगर आई, अब सुख देने की बात इस संसार वाले नियम में नहीं। जब तक आदमी स्वयं आनंदित नहीं होता वो किसी को सुख नहीं दे सकता, क्योंकि दुखी आदमी क्या देगा? लपेटेगा सुख शहद की तरह और भरा होगा दुख, क्योंकि दुख से तो दुख ही बटेगा ना। तो अब हमने ये मान ही लिया है कि हम किसी को कुछ कर नहीं सकते हैं, सुखी नहीं कर सकते, कोई उपाय नहीं। तो आग्रह नहीं है, जो बने वो करते रहो, लेकिन आग्रह नहीं कि ये राजी हो ही जाए, ऐसा आग्रह ना हो। और फिर आप जो कर रहे हो वो फिर नॉर्मल बात हो। समझ रहे मेरी बात? तो अब आपकी अंतर्वाणी देखो कितनी मजेदार काम करेगी, गजब की काम करेगी, क्योंकि अंतर्वाणी निकलेगी, मन का खेल ही नहीं निकलेगा। मजा देते जब आप इस तरह से सोचेंगे। पहला सूत्र तो ये कि मन के रहते रहते आप किसी को सुखी नहीं कर सकते, और सारे लोग मन में जी रहे तो वे भी आपको सुखी नहीं कर सकते। तो अपेक्षा आपकी खत्म हो गई कि नहीं? अगर घर में झगड़ा होता है तो किस बात से होता है? दोस्तों में होता है तो किस बात से होता है? अपेक्षा से होता है, अपेक्षा से होता है। और अपेक्षा आपने गिरा दी, आपको संसार का कोई आदमी दुखी नहीं कर सकता। अकेली अपेक्षा गिरा दो, क्योंकि दुख की जननी है अपेक्षा। किसी से अपेक्षा मत रखो आप, और अपेक्षा रहित जीवन जियो, और किसी से आशा भी मत रखो, किसी से किसी तरह की आशा, क्योंकि जगत का नियम नहीं है ऐसा। ये आपकी बात नहीं है, ये सार्वभौमिक सत्य है। और ऐसा होता नहीं। ड्रामे करते हैं लोग एक दूसरे को सुखी करने का, सुखी करने ड्रामे करते हैं, लेकिन अगर यार हम सच में सुखी कर रहे हैं तो फिर शाम तक दुख कहां से आ जाता है? वो टिकता ही नहीं है हमारा सुखी करना, क्योंकि एक काम में आपने सुखी कर दिया और दूसरे में तो उपद्रव हो गए, दूसरी बात तो जची नहीं, और घूम फिर के वहीं आ गए। हमें फिर ये लगा हमने वो सुखी करा था, वो भ्रम था हमारा, लगेगा कि नहीं?
तो धीरे धीरे एक रियलाइजेशन आ जाता है आदमी के अंदर, क्योंकि दुनिया में अगर सबसे बड़ी कोई चीज है तो वो है समझ। समझ ध्यान से जाती है और समझ से जीने का गेस्टाल्ट बदलता है। जो चीजें जैसी दिख रही हैं, एक बुराई नहीं है संसार में, संसार बहुत सुंदर है क्योंकि परमात्मा का अस्तित्व है, तो इसमें बुराई नहीं है। देखने की ढंग बदल जाती है, देखने का जो अंदाज है वो पूरा बदल जाता है। हम उस अंदाज से देखते हैं, अभी हम इस अंदाज से देखते हैं। इस अंदाज से अगर आप देखोगे तो काम नहीं होने वाला है, खटर पटर होने वाली, और इस अंदाज में तो जो भी करो वो फैले ही होने वाले हो। तो आखिरी में हम देखते हैं कि आप पत्नी के साथ 70 साल रहे, 80 साल रहे, या बेटे के साथ रहे, आखिरी रिजल्ट में फेल निकलो, ना अच्छे पति हो पाए ना अच्छे बाप हो पाए। ऐसा पत्नी कहेगी कि मुझे जैसा पति चाहिए था वो सच में तो वो कहे ना कहे अंदर से ऐसे मेरे को प्रॉब्लम क्या है ही नहीं, तो प्रॉब्लम ही नहीं। वो अलग बात है, ये तो सार्वजनिक सत्य है। अब ये आपका दुर्भाग्य के सौभाग्य ये दुर्भाग्य भी हो सकता है, पत्नी नहीं है आपकी, और सौभाग्य भी हो सकता है। अब आप इसको किस तरह से लेते हैं, इसे दुर्भाग्य बना लो या सौभाग्य बना लो। सौभाग्य बना लो तो बहुत अच्छी बात है, और दुर्भाग्य भी बन जाता क्योंकि उस अनुभव से नहीं गुजर रहे आप, देख नहीं पाया आपने। अगर वो देख लेते तो विज्ञान समझ में आ जाता। बात समझ में आ रही? और पत्नी तो है ही नहीं। अब क्या कार्यक्रम है? प्रश्न ले सकते हैं। थोड़ा सा ये एसी को बढ़ाना, गर्मी ये तो मैंने बात कही, आप पूछ रहे थे, मैंने हाँ इधर आ जाओ, थोड़े से कान मेरा गड़बड़ है, फिर उधर बैठ जाना, बोल के आपका प्रश्न फिर उधर चले जाओ। अच्छा, इनको है माइक है नहीं, और कान मेरा कमजोर है। नहीं आ जाओ, अंदर आ जाए, डायरेक्ट बात करे पापा। नहीं, मेरा हमारी जगह से नहीं कैसी सर। वो प्रॉब्लम उनके पास, वही बैठ जाना, आप बता दो मुझे क्या मैं खड़ी रहूंगी, फिर इधर बैठ जाओ। मैं बैठ नहीं सकती, मेरा ऑपरेशन हाँ, इसलिए तो मैंने कहा आप उधर ही चले जाना, बोल के। पीतल का अनुभव करना है, कैसे करना? किसका? पीतल का अनुभव। वो ध्यान तो करते हैं, लेकिन इसकी अनुभूति कैसी होती है मेरे लिए, मुझे मतलब आपको पीछे का अनुभव करना? नहीं, पीछे नहीं, भीतर का, भीतर का भीतर का अनुभव करना है, और अनुभूति कैसे हो उसकी। बैठो, उधर ही बैठ जाओ। तुम लोगों का काम निपट गया, फ्री होके आ गए? 3 बजे भी आ सकते थे। मेरे बारे में पूछा? हाँ, क्या बोले? अभी आ जाते तो भी हो जाता। ऐसा बोले? चलो, जब होगा जब हो जाए, 3 बजे जब होगा जब ही होगा। तो एक माँ पूछ रही हैं कि भीतर का अनुभव या भीतर कैसे प्रवेश करें, ऐसा उनका कहना। ध्यान में लोग बहुत प्रयास करते हैं
कि भीतर कैसे पहुंचे। हम जैसे हैं वैसे मन में जीते हैं, और मन एक स्वप्न है। मन या यूं कहो कि स्वप्न को पैदा करने की जो सत्ता है वो मन की है। वही मन है जो स्वप्न पैदा करता है। सपने में कोई व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच सकता है। अब आप एक स्वप्न ये भी देख रहे हैं कि भीतर कैसे पहुंचे। खड़े स्वप्न में हैं, और स्वप्न में खड़े होके आप भीतर जाने का भी स्वप्न तैयार कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसा प्रयोग करते हैं कि हम भीतर जा रहे हैं, और उन्हें ऐसा लगता भी है कि वे भीतर जा रहे हैं। वो भीतर जाने का एक स्वप्न पैदा कर लेते हैं। मन की इतनी ताकत है कि वो बहुत तरह से स्वप्न पैदा कर लेता है। भीतर भी चले गए और ऐसा लगने लगा कि भीतर पहुंच गए, और जब बाहर आए तो जीवन में जरा भी परिणाम नहीं आया। जीवन वही का वही ढर्रे में खड़ा हुआ है, ज्यों का त्यों। तो मेरा निवेदन क्या है कि इस मन के रहते रहते कोई भी व्यक्ति किसी भी साधना में नहीं पहुंच सकता है। तो हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि भीतर कैसे जाएं मन के रहते रहते। ये प्रश्न जो है थोड़ा अलग हो गया। मन के रहते रहते कोई भी आदमी भीतर जा नहीं सकता है, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि मन का खेल है बाहर ले जाना। वो स्वप्न दिखाता है आप। प्रश्न ये होना चाहिए कि मन से कैसे मुक्त हो। अब जैसे ही आप मन से मुक्त होंगे आप भीतर पहुंच जाएंगे, क्योंकि आप तो स्वभाव से भीतर हो ही, बाहर हो कहां। सिर्फ आप मन से बाहर होने का स्वप्न देख रहे हैं और बाहर की सारी चीजों को पकड़ के बैठ गए मन के द्वारा। आपने देखा होगा कि आप रात में गहरी नींद सोते हैं तो उस समय आप बिल्कुल बाहर भीतर होते ही नहीं, आप बाहर होते हैं। शरीर सोता है और आप बाहर होते हैं। आप पता नहीं कहां घूम रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे बातचीत कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं, उससे कर रहे हैं। तो हमेशा हम बाहर ही रहते हैं। रात में सोते में भी बाहर रहते हैं जब हम स्वप्न देखते हैं। तो साधक को ये ख्याल आना चाहिए, एक जिज्ञासा पैदा होना चाहिए कि मन से मुक्त कैसे हुआ जाए। अब मन से मुक्त होने की बात भी पूछ रहा मन, पूछ तो मन ही रहा कि मन से मुक्त कैसे हुआ जाए। बड़ा मुश्किल मामला है। जिससे मुक्त होना है वही प्रश्न पूछ रहा है, तो भी दिक्कत रहेगी। तो फिर क्या करना पड़ता है? हमें गुरु की शरण में जाना पड़ता है। ऐसा कोई जो मन से मुक्त हो। सारे उपनिषद के ऋषि जो हुए हैं वो मन से मुक्त रहे। कृष्ण हुए, राम हुए, महावीर हुए, बुद्ध रहे, ये मन से मुक्त हुए। ओशो रहे।
हमको इनकी वाणी को ठीक से सुनना है। निश्चित ही हम अपने मन से सुने और मन के अर्थ लगाएं, लेकिन इनकी वाणी में एक जादू क्या होता है। जब इनको हम सुनते हैं सुनते रहते हैं, हमारा मन कमजोर होने लगता है, स्वप्न देखना बंद करने लगता है। और अगर आप किसी संत के प्रेम में आ गए और उसकी वाणी को सुन रहे हैं और जो वो उपाय बता रहे हैं वो कर रहे हैं, तो आप धीरे धीरे करते करते आपकी सोच, मन जो है, एक सोच तो उसकी बाहर की है, जो बाहर आपको फेंकता है, क्योंकि मन बहुत अच्छी चीज है, बुरी नहीं। और जब आप किसी महापुरुष को सुनते रहेंगे, तो वही मन जो बाहर फेंक रहा था, वही मन भीतर। अब महापुरुष क्या करते हैं कि बाहर की तो बातें करते नहीं, संसार की तो करते नहीं, वो सारी बातें अंदर की तरफ लाने की करती है कि कैसे तुम अंदर की तरफ आओ। तो पहले तो उनकी बात सुनो, उनकी बात सुनते सुनते आपका मन राजी होगा भीतर आने के लिए। गुरु तुम्हें फुसलाता है, ऐसा तो तुम फंसने वाले नहीं, वो फुसलाता है। बहुत उसकी वाणी में जादू होता है, क्योंकि सरस्वती बैठी होती है और जागृत होता है। तो उसकी वाणी सुनते सुनते हमारा मन अंतर्मुखी होने लगेगा, अंदर की बात को समझने की कोशिश करने लगेगा वही मन। क्योंकि मन के हार है, मन के जीते जीत। मन के साथ दुश्मनी तो करना ही नहीं है, तो ये मन हो ही नहीं। अगर ऐसा मान के चलोगे कि ये मन हो ही नहीं, तो बिना मन के हो ही नहीं सकती। अगर मन बिल्कुल ना हो 100%, तो ये संसार आपके लिए दिखाई देने बंद हो जाएगा। ये सारे संसार का खेल मन के द्वारा ही देखा जाता है, समझा जाता है। मन बहुत बड़ी सत्ता है जो परमात्मा ने आपको दी, साधारण नहीं है। दुरुपयोग हो रहा वो अलग बात है। तो उस मन को आपने संतों से जोड़ दिया, संत वाणी से जोड़ दिया। संत वाणी से वो मन धीरे धीरे अपनी जो आदत है वो पलट लेगा, वो इस तरह पाएगा। स्वप्न वाला मन कभी भीतर नहीं आ सकता है। और ये जो संत वाणी है वो स्वप्न देखने की क्षमता कम कर देगी। आप बहुत कम स्वप्न देखोगे संसार में, क्योंकि वो वाणी में एक जादू होता है, वो ऐसा करती है। धीरे धीरे करते आपको अंदर का कोई स्वाद आएगा। अब आप किसी सहारे से अंदर जा सकते हैं, ऐसा नहीं जा सकते। आपको बाहर क्यों मन भग रहा है? क्योंकि बाहर का स्वाद है। इंद्रियों के साथ, बाहर पांचों इंद्रियों के साथ वो काम करता है। और अंदर का आपको स्वाद है, मन को स्वाद है, तो उस स्वाद के चक्कर में मन बाहर फिरता है, उसे एक स्वाद आता है। अब ठीक जब मन पलटेगा तो एक भीतर का भी स्वाद है। आपको वाणी सुनते सुनते कभी कभी तो बीच में ही वो स्वाद आ जाएगा, और कभी कभी वाणी सुन के उनकी और चुपचाप बैठना, बस शांत होकर बैठ जाना। वाणी सुन ली और फिर 10-15 मिनट के लिए चुपचाप बैठ जाना। तो आप आश्चर्य करेंगे, कुछ दिन में आपको भीतर का एक स्वाद पकड़ेगा। आदमी अंदर क्यों नहीं जा पा रहा? कि भीतर का स्वाद उसने जाना नहीं। हमारा मन वहीं तो जाएगा जहां स्वाद पकड़े। तो स्वाद नहीं पकड़ेगा तो वो कहते हम आंख बंद करे रहते, घंटों बैठे रहते, कुछ होता है। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि आप आंख बंद करके बैठे रहते हैं, आपका मन सपने ही देखता रहता है।
बाहर का ही देखता रहता है, दुनियादारी की बातें करता रहता है, वहीं गणित फैलाता रहता है, कुछ नहीं करता, भले आंख आपकी बंद हो। तो मेरा निवेदन है कि जो संत वाणी और भगवान ने जो जागृत वाणी का उपयोग किया है, अद्भुत अद्भुत करिश्मा है। यानी इनकी वाणी को अगर हम ठीक से सुनने लगे तो हमारा मन धीरे 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 करके गेस्टाल्ट बदलने, क्योंकि है गेस्टाल्ट बदलने का खेल। एक गेस्टाल्ट से वो संसार को जी रहा है और एक गेस्टाल्ट से वो अपने भीतर जी, अपनी आत्मा की तरफ जाएंगे। तो जैसे ही धीरे धीरे आपका स्वाद बढ़ेगा, आपको भीतर जाने में डर नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आपको सीधा भीतर पहुंचा दिया जाए तो भयंकर अंधकार है, अभी पागल हो जाओगे आप। अगर सीधा भीतर भेज दिया जाए, अंधकार के अलावा कुछ नहीं है मन के लिए। जो मन हम लिए हुए हैं, इस मन से तो अंधकार के अलावा कुछ मिलता नहीं, इसलिए सब लोग भीतर जाने से डरते भी और जा भी नहीं पाते। तो आप जब स्वाद में जाओगे, कोई सहारा चाहिए, वो सहारा आपको धीरे 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 यहां से काटता जाएगा और धीरे धीरे यहां बैठता जाएगा, और मन एक बार आपकी चेतना को भीतर उतार दे, फिर मन का काम पूरा हो जाता है। अब फिर मन के पास बहुत अच्छी केमिस्ट्री बन जाती है, काम पूरा हो जाता है वो। और इस स्वाद को लेकर जब मन बाहर जाएगा तो क्या करेगा, इस स्वाद की बात करेगा। अब उसका व्यवहार बदल जाएगा, वो आपके भीतर ऐसा देखेगा कि आपके भीतर जो स्वाद पड़ा, क्योंकि जो स्वाद मैंने चखा है तो आपके भीतर ही पड़ा, तो आपसे मित्रता करेगा, दोस्ती करेगा, प्रेम करेगा, और आपको कहीं ना कहीं उससे जोड़ने का आयोजन करेगा, विधि बताएगा, ये करेगा, वो करेगा, ऐसा करो, वैसा करो। तो जो व्यक्ति जहां खड़ा है, जो भी व्यक्ति, उसको शुरुआत करनी चाहिए संत वाणी से, और संत वाणी को टाइम देना चाहिए थोड़ा। जैसे आप देखो, सवेरे उठो, बिस्तर से आप उठे, थोड़े फ्रेश हुए, सबसे पहला काम करो, सबसे पहला काम आप किसी महापुरुष को सुनो और एक आध बहुत बढ़िया भजन सुनो। आपकी शुरुआत अच्छी होना चाहिए। संत पुरुष को जब आप सुनोगे तो आपका मन शांत होगा, और शांत होगा जब तुम भजन कीर्तन में आओगे तो भजन कीर्तन आपको नहला देगा, एकदम प्रसाद जैसा आपको लगेगा। फिर आपका दिन बहुत बढ़िया जाएगा, क्योंकि आप झड़प से किसी को गाली नहीं दोगे, झड़प से कुछ करोगे नहीं, आप बहुत आराम से संसार को जियोगे, सब काम आपके बहुत बढ़िया हो। रात के सोते वक्त भी यही प्रयोग करना कि आप पहले सत्यवाणी सुनो, और सुनने के बाद थोड़ा सा आनंदित हो कीर्तन में, और फिर आप सो जाओ। आप शुरुआत में ये दो प्रयोग कर लो, आपका मन पलटी खाने लगे, क्योंकि रात की दवाई हो गई। आप रात में संत वाणी सुनकर थोड़ा भजन कीर्तन के बाद सोएंगे तो आपका उपद्रव जो सपनों में चलता है वो नहीं चलेगा, कुछ अलग तरह की भूमिका हो जाएगी। और दिन में जब आप शुरुआत ऐसा करेंगे तो दिन में आप किसी से भिड़ेंगे नहीं, आपकी ऊर्जा खराब नहीं करेगी, क्योंकि आपको आपकी ऊर्जा की कीमत समझ में आने लगी। असली में हम पे जो है उसकी हमें कीमत नहीं। आपके अंदर देखो, परमात्मा ने वाणी दी है, इंद्रियां दी है, बोलना दिया है, अब ये सारी उपलब्धियां हैं हमारे पास, और ये उपलब्धियां किसी चीज से खरीदी नहीं जा सकती। जिस उपद्रव में आदमी फंसा है कि मैं ये पालूं वो पालूं, और सब कुछ पालो एक आंख नहीं पा सकते। इसकी अद्भुत चीज है आपकी,
लेकिन आपको आंख की कीमत कहीं पता नहीं कि कितनी बहुमूल्य चीज है। यानी सब कुछ आपके पास बहुमूल्य है, सब कुछ, और अंतरात्मा आपकी। तो पहले तो आप अपने आप को परमात्मा की भेंट समझे, इस तरह से जिए। और ये मैंने 2 विधियां बताई, सुबह की शाम की। अगर ऐसा करोगे तो आप पक्का मानना कि आप अंतर्मुखी होने लगेंगे, अंतर्मुखता आपके अंदर आने लगे, वो स्वाद बनेगा और स्वाद डोरी खींच लेगा। फिर धीरे 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 करके सारे मन को अंतर्मुखी कर देगा। शायद आपकी समझ में आई हो। मुझे अभी उठा तुम्हारा प्रश्न है। बाबा, द्वैत जगत से अद्वैत में प्रवेश की साधना बताएं। तो अकेले में तो कुछ बातें ऐसी हैं जो सभा में कहने का कोई मतलब नहीं, कंफ्यूजन आती है। अलग से बात कर लेंगे, की बात जब आओगे तो बात करेंगे। सच में जाना चाहते हो? सच में ईमानदार हो क्यों? ईमानदार की बात। बाहर कुछ बचा नहीं, कुछ नहीं बचा कर, दिखता ही नहीं है बाहर कुछ दिखता नहीं, बेटा नहीं दिखता, कोई है क्या मर गया? मैं ही नहीं तो वो भी नहीं, ऐसा दिखता है। नहीं मर गया कि नहीं है, मतलब क्या? देखो झटका लग गया थोड़ा सा, है ही नहीं बाबा। मर गया हम झटका नहीं लगा, खा ही नहीं तो मरा कैसे? मर जाए तो भी नहीं लगता। सच में? सच में। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, ईमानदार हो, फिर अद्वैत का पता लग जाए। अब मेरे ख्याल समय हो गया। हम थोड़ा रुकेंगे, थोड़ा कीर्तन करेंगे। बाबा को कीर्तन के साथ हम विदाई करते हैं।